नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे संबंधित जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में 250 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी फेज की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो सभी कैंडिडेट जिनका नेक्स्ट फेज में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आपको हर क्वेश्चन को नोटिस करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम 50% रिपीट हो रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों ये थे नीरज चोपड़ा। एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे दोस्तों? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, और एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 69 पदक जीते थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ठीक है, ये जीता था दोस्तों सोफिया केनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो मैंने अभी हाल ही में बताया आपको 1957 में। सिराजुद्दौला ने प्लासी के युद्ध कब लड़ा था? तो सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे दोस्तों, और इन्होंने 1757, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, इसका आएगा 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, और इसकी डेट है 23 जून। ठीक है, 23 जून इसकी डेट है, और ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम, ठीक है ना, मीर जफ़र। ठीक है, मीर जफ़र जो था उसने क्या कर दिया, धोखा कर दिया। इस वजह से अंग्रेज़ों से ये सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया था 1955 में। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1955 आपने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन है, SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों ये बैंकिंग से संबंधित एक टर्म है। ठीक है, SLR, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दोस्तों जब मार्केट में करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब जो कैश की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो RBI है वो SLR में बदलाव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो वर्तमान में जो नेपाल के प्रधानमंत्री है इनका नाम है KP शर्मा ओली। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है नेपाल के उनका नाम है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा CAB, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो CAB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और इसके बाद एक टर्म और आती है CAA। जब ये बिल राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो ये क्या करता है, एक कानून का रूप धारण कर लेता है, और ये हो जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2000 में। ठीक है, 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 3 राज्य बने थे ये सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? तो दोस्तों ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, ये प्रिंटिंग है, थोड़ी मिस्टेक है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, और सांची स्तूप का जो निर्माण कराया था दोस्तों ये कराया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने कराया था, इसको आपको याद रखना है। और अशोक कौन था? तो ये एक मौर्य सम्राट था। ठीक
ठीक है, अशोक। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो दोस्तों नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? तो दोस्तों ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। और कब की थी दोस्तों ये? तो ये की थी 1798 में। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। 1798 में शुरू की थी। ठीक है। और सहायक संधि के आधार पर लॉर्ड वेलेस्ली ने कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी चीज़ अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना करती है? तो दोस्तों ये करता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये इसमें कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट है? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। ठीक है, ये सब क्या है? ई शॉपिंग वेबसाइट है जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किसने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से अलग होकर 1957 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और सी राजगोपालाचारी का जो संबंध है ये तमिलनाडु से है। और आप सभी को पता होगा कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा 1954 में जो भारत रत्न दिया गया था जिन 3 व्यक्तियों को, उनमें सी राजगोपालाचारी भी एक थे। ठीक है, इनके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 263 का संबंध है। तो ये केंद्र राज्य के विभाजन, ठीक है, केंद्र राज्यों के विवाद से संबंधित है। अगला है ऑयल लैंप, जिसको अपन चिमनी वगैरह जो होती है हमारे, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों ये कैपिलरिटी यानी केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है ना, केशिकत्व के सिद्धांत पर ये काम करती है। ठीक है, उसी के माध्यम से जो ऑयल होता है वो लैंप के थ्रू ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई मदर 866 के लेखक हैं। तो माई मदर 866 के लेखक हैं दोस्तों कमला दास। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? तो ये है मार्शल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों आधुनिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और ये सिद्धांत दिया था दोस्तों माइकल फेराडे ने। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो दोस्तों कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। और इसकी लंबाई है 820 किलोमीटर। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने परमाणु पावर प्लांट और रिएक्टर से संबंधित एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये वियना में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ठीक है। और दादा साहब फाल्के को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये अमेरिकी लेखिका थी जिसका नाम था लुइस ग्लुक, इनको दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं। और दोस्तों अक्टूबर के महीने में इनकी घोषणा होती है। ठीक है, ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, तो ये है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32,
बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। ये पूर्व भारतीय कप्तान है और 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें गांगुली की कप्तान में भारतीय टीम उप विजेता रही थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया था? तो दोस्तों 2019 में ये 2 लोगों को दिया गया था। ठीक है, किस किस को? एक तो बजरंग पूनिया को और एक साक्षी मलिक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 170 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। ठीक है, अगला है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 36 है, चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो 28 दिसंबर से और 13 जनवरी के बीच में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, F7 की का क्या काम होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो F7 की होती है, ठीक है, F7 की, इसका काम होता है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना। आपका कोई भी वर्ड की स्पेलिंग गलत है तो आप F7 की दबाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, गगन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो दोस्तों अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी घोषणा हुई है इसकी। ठीक है ना, ये किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है ना, 69 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मिस यूनिवर्स 2019 किसने जीता है? तो ये जोजीबिनी तुर्नजी साउथ अफ्रीका की ये इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स 2019। लोटस टेम्पल दिल्ली, इसकी जो डिज़ाइन तैयार की थी दोस्तों ये किसने की थी? तो ये की थी फरीबर्ज सहबा ने। याद रखना है, फरीबर्ज सहबा ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, और इसी दिन ये भारत में सम्मिलित किया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है बेताली लोक सॉन्ग कहाँ का है? तो बेताली लोक सॉन्ग है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये दोस्तों केरल में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन है? तो ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है, मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो पानी में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 1498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। HDMI, ठीक है ना, HDMI ये देखा होगा आपने कई जगह पर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये एक पिन होती है जिसके थ्रू आप आपकी LED को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1885 में। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर वाइसराय थे ये थे लॉर्ड डफरिन। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, और स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये थे एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी एहो हुम। अगला क्वेश्चन है OLX, नाम सुना होगा आपने OLX, इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं दोस्तों आलेक ओक्सेनफोर्ड। ठीक है ना, आलेक ओक्सेनफोर्ड। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी विलियम जोन्स ने 1785 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने 1785 में। अगला क्वेश्चन है बहरूपिया गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अनुपाध्याय। ठीक है, अनु बंदोपाध्याय इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हम्पी जो कि कर्नाटक में एक विश्व तीर्थ स्थल है, विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1986 में विश्व विरासत सूची में
शामिल किया गया था। दोस्तों साउथ का एक साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना, उसी का एक अवशेष है हम्पी, ठीक है। ये किसी ज़माने में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। WTO, ठीक है, WTO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले WTO की जगह एक संगठन था जिसका वो नाम है गेट, GAAT। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में। और काकोरी लखनऊ में पास में एक जगह है जहाँ पर जो भारतीय क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो अंग्रेज़ों की ट्रेन का जो खजाना था वो लूट लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी उड़ीसा में दोस्तों। और वर्तमान में वहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक, ठीक है। और राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये है सुमित्रा महाजन। और आपको याद रखना है लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जानवरों के अध्ययन को कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है? दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, आपने सुना होगा नाम, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी। अगला है अरुंधति रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 1997 में, ठीक है, इसको बुकर प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और ये भारत की प्रथम महिला थी जिनको बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है। और किस कृति के लिए? ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों वो। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय को किस रचना के लिए बुकर प्राइज़ मिला? तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कब मिला? 1997 को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गन्ने से शराब बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गन्ने से शराब बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों कीवन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कीवन बोलते हैं। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों ये होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष की उम्र होने के बाद ही आप ग्राम पंचायत या पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकते हैं। जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई थी 5 जून 2015 को, ठीक है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा। और ये कहाँ पे स्थित है? BARC यानी बार्क ट्रोम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और बार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये हुई थी 1954 में। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला है मैन बुकर प्राइज़ 2020 किसे दिया गया था? तो ये डगलस स्टुअर्ट को दिया था दोस्तों। किसको दिया था? डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ एक और होता है, वो दिया गया था मारिके लुकास को, ठीक है ना, मारिके लुकास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3C की फुल फॉर्म क्या होती है? तो W3 के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है ना, कंसोर्शियम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और दोस्तों ये जो हमारी सरकार के जितने भी डिजिटल डेटा होती है, सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम होता है, वो किसका होता है? INC का, ठीक है ना, NIC का, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का। एक बिल को एक्ट में बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों एक बिल को या विधेयक को कानून में बदलने की या एक्ट में बदलने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जैसे प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के दौरान ये शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस या जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है, उसको अपने साथ ईरान ले गया। और दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ये 29 नवंबर 1469 को हुआ था। इसीलिए हम प्रत्येक साल 29 नवंबर को गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाते हैं।
पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मरियाना ट्रेंच है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो गहराई है वो है कम से कम 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अलवर राजस्थान में स्थित है, जो कि एक बाघ परियोजना है। ठीक है, सरिस्का बाघ परियोजना है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों 1632 में। ठीक है, और इसका काम कंप्लीट हुआ था 1653 में। आपको याद रखना है 21 साल में बनकर ताजमहल तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और अपने क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस दिन सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है और 3 बिहू मनाते हैं, जनवरी में, जुलाई में और एक अक्टूबर में। ठीक है, अगला है, जनवरी 2020 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो जनवरी 2020 में भारतीय सेना के जो प्रमुख बने ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और थल सेना जो दिवस मनाया जाता है आर्मी डे, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो कोच को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर साल 29 अगस्त को। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। ठीक है, और भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप को जीता था दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुजरात किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान किस घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी? तो दोस्तों चेतक नाम के घोड़े ने हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, 1576 को हुआ था और किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अल्टर, माइकल होटल और एमर। ठीक है ना, इसको इन 3 लोगों को ये दिया गया था। आप इनके बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा आपको 1-2 दिन में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है बराक ओबामा को। ठीक है, और कब दिया गया था? ये 2010 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। क्या होता है? 8 अगस्त की रात को जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता थे उन सभी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, भगत फाग उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों झारखंड में। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 63 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 63 का संबंध है उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 63 में ये दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। टीसीएस ने किस देश में डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, या डिजिटल बैंक लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों इजराइल में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। ठीक है, और ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये है हुसैन वाज सिक्की। हुसैन वाज सिक्की वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है और यूट्यूब
कि जो पेरेंट्स कंपनी दोस्तों वो कौन सी है, अल्फ़ाबेट इंक, जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है ना, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, तो ये थी दोस्तों जैव विविधता। ठीक है ना, क्या थी ये, जैव विविधता 2020 की थीम थी। रोलेट एक्ट कब पास हुआ दोस्तों? रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पास हुआ था। क्या था दोस्तों रोलेट एक्ट में? तो रोलेट एक्ट एक काला कानून था। काला कानून की इसको संज्ञा दी गई। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और न वो अपना कोई वकील कर सकता था, ठीक है, और ना उसको दलील देने का अधिकार था। तो इसको बिना दलील का अधिकार भी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये काठमांडू में स्थित है। ठीक है ना, सार्क। ठीक है, और सार्क की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93, भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध है दोस्तों असम से। ठीक है, WHO इसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और WHO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को ये प्रस्ताव पास किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और पहली बार 30 जनवरी, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है चिन्हमय क्वेश्चन, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 11 मई 1998 को। 2 परीक्षण हुए थे, 11 मई और 13 मई को। ठीक है, और इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था दोस्तों, ये था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है ना, ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला है 97, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1923 में। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। ये गलत है, चित्तरंजन दास आएगा यहाँ पे। आधार कार्ड किसके द्वारा इश्यू किया जाता है या दिया जाता है? तो आधार कार्ड दिया जाता है उडाई के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में, आपको याद रखना है इसके बारे में। भारत की प्रथम महिला ICC रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों GS लक्ष्मी। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसके थ्रू? तो RBI एक्ट आया था, RBI एक्ट 1934 के, ठीक है, थ्रू। और किसकी कमेटी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी मूर्ति ही है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में। और किस उपलक्ष्य में? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कब करवाया था? तो 1571 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। इसके स्थान पर पहले योजना आयोग था। ठीक है, जिसको भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, सौर ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन में। दोस्तों इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये किसके बराबर होती है? द्रव्यमान के बराबर होती है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में एक रिलेशन दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, और अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। और ये एक यहूदी थे। ठीक है, और दुनिया में एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है,
भारत कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल के फाइनल में पहुंचा है? तो दोस्तों भारत 3 बार क्रिकेट के विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। कब पहुंचा है? 1983 को पहुंचा दोस्तों, 2003 को पूछा था और 2011 को। ठीक है, तो 1983 और 11 का भारत विजेता रहा है और 3 में उप विजेता रहा है। ठीक है, गंगा ग्राम योजना, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। गंगा ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो थियोप्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। भेल, जिसको बोलते हैं BHEL, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1964 में। भेल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट बनाती है, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, रेल के इंजन। ठीक है ना। सतपुड़ा क्षेत्र जो है या पर्वत श्रृंखला, ये किस नदी क्षेत्र में आता है? तो ये नर्मदा नदी क्षेत्र में आता है। ठीक है, और नर्मदा क्या है? एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला है DMS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस साल मत देने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई? तो ये दोस्तों की गई थी 1988 में। ये आपको याद रखना है, 1988 में एक्ट आया था जिसके थ्रू 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और कौन सा एक्ट था ये? तो ये था 61वां संविधान संशोधन है, आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं हम? ठोस CO2 को। ठीक है, भारत में बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है 65.46%। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। ठीक है, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। UNDP, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों कि 2020 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति का, वो किसको दिया गया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है दोस्तों फ्रांस। और हुआ कहाँ पे था ये? तो ये रूस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये ब्राज़ील ने जीता है। सबसे पहले किसने जीता था? तो ये जीता था किसने? उरुग्वे ने। कब जीता था दोस्तों? तो 1930 में, जो कि पहला वर्ल्ड कप था। ठीक है, फुटबॉल का। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों गांधी जी। नटराज की ताम्र मूर्ति कहाँ मिली? तो ये मिली थी दोस्तों मोहनजोदड़ो में। ठीक है, लेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो लेंस की SI यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, और लेंस किससे बना होता है? तो ये फ्लिंट कांच से बना होता है। ठीक है, फ्लिंट कांच से ये बना होता है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कंप्यूटर किस कोड को प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों कंप्यूटर बाइनरी कोड को प्रोसेस कर सकता है, और बाइनरी कोड क्या होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था ये। ठीक है, और ये दो जगह इसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिन्होंने संघर्ष किया था, और राजस्थान में एक जगह है जोधपुर के पास केजड़ली गाँव। ठीक है, जहाँ पर 1730 में चिपको आंदोलन हुआ था, और उसमें 363 से ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था पेड़ों के चिपक के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और एकमात्र वृक्ष मेला लगता है केजड़ली जोधपुर में। 2019 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जीता था दोस्तों मेरी कॉम ने। मेरी कॉम 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, 2019 में कौन सी विमान कंपनी बंद हो गई? तो 2019 में फंड की वजह से स्पाइस जेट जो है वो बंद हो गई थी।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, कौन सा देश सोवियत संघ का सदस्य था? तो दोस्तों रूस या जिसको रशिया बोलते हैं अपन, ठीक है ना, ये सोवियत संघ का सदस्य था। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों, नहीं कोशिका में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। और बनती कहाँ पे ये? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावरांश बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है, क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ये थे गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो मुग़ल सम्राट था हुमायूं, उसकी एक बायोग्राफी थी, और गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी। JNNURM की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म होती है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि शहरों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 10 मई 1957 को। और कहाँ से हुआ था ये? तो ये आपको याद रखना है, मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था, ठीक है। रीज़न क्या था? तो जो कारतूस लगे होते थे भैंस और गाय और सूअर की चर्बी वाले, उनको मुँह से खोलना पड़ता था, तो भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया, और इसी के परिणाम स्वरूप 10 मई 1957 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था दोस्तों मार्च 1928 में। किस लिए आया था? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी कर्तव्यों की समीक्षा करने के लिए ये आया था। WTO में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में WTO में 164 सदस्य हैं दोस्तों, और जो लास्ट का जो अंतिम सदस्य है जिसने WTO ज्वाइन किया है वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है। RTI एक्ट कब पास हुआ था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो दोस्तों ये 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, 12 अक्टूबर 2005। इसके बारे में आपको याद रखना है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड कब शुरू किया था? तो दोस्तों ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016 में शुरू किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब शुरू हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1924 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके अलावा एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये हुई थी कहाँ पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कब हुई थी? 1928 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी दोस्तों नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है ना, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी ये 1896 को हुई थी, ठीक है। आगे है ऑपरेशन शक्ति का संबंध है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। सबसे युवा नोबेल प्राइज़ विजेता कौन है? तो ये है मलाला यूसुफजई, जिसको मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में, ठीक है दोस्तों। अगला है, प्रथम भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहली बार संविधान में जो संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था, ठीक है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसे कहा जाता है? 1942 को, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। अगला है, हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस एक वायरस संबंधी बीमारी है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो राजा रवि वर्मा का संबंध है दोस्तों चित्रकला से, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1955 में। दोस्तों अगर आप पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डिटेल में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता है, देख लिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप डिटेल में वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं।
अगला है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शाहजहाँ ने 2 जगह पर जामा मस्जिद बनवाई थी, एक तो दिल्ली में और एक आगरा में। ठीक है, तो याद रखना है दोनों ही जगह किसने बनवाई थी? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ के काल को ही आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1920 में। और किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसकी जगह 1975 में, ठीक है, 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी और उसी को बड़ा नाम दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। न्यूटन का गति का नियम किस नाम से जाना जाता है? कौन सा नियम? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को जाना जाता है दोस्तों जड़त्व के नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा इमली में पाया जाता है टार्कटिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का लिंगानुपात था 943। और लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको बोलते हैं हम लिंगानुपात। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ब्लूटूथ का आविष्कार किया था जाप हार्टसेन ने। ठीक है ना, जाप हार्टसेन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। C++ लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको पता है C++ क्या है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका एक आविष्कार किया था बजर ने स्ट्रूस्ट्रप ने। अगला है भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, और ये सबसे लंबा जलमार्ग है 1620 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है MSP। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आप सभी को पता होगा, और यही एक मुद्दा है MSP। तो ये MSP किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार का संबंध है दोस्तों कुश्ती से। याद रखना है सुशील कुमार पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। कौन कौन से में? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस कानून में दिया गया है? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। 164 क्वेश्चन है 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों 3 साल से लगातार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, 9 डॉट प्राइज 19 के विजेता हैं। तो 9 डॉट प्राइज के 19 के विजेता एनी जेदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनी जेदी। 2019 में नया हाईकोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहाँ पर 3 राजधानियाँ होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? विशाखापट्टनम होंगी, अमरावती होंगी और कौन सी होगी? कोल्लम। ठीक है, ये 3 राजधानियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो ये कितने हैं दोस्तों? 22। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो से बाहर कंटेंट कहीं पे भी नहीं जाएगा, पूरा ऑथेंटिक मटेरियल वहां पर आपको दिया गया है। दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको पूरी पूर्ण सामग्री आप तक पहुँचाना, ताकि एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ नहीं हो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और लक्ष्य प्राप्त करने में आपको आसानी हो। अगला क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों रामचंद्र गुहा। सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध है किससे? दूध से। ठीक है, और ये किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। दोस्तों वर्गीज कुरियन का जन्मदिन आता है कब?
26 नवंबर को, और इनका संबंध है दोस्तों केरल राज्य से। ठीक है, MS एक्सेल में कितनी सीट होती है? ठीक है, तो MS एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट सीट होती है वो कितनी होती है? 3। ठीक है ना, याद रखना है आपको। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब किया गया? 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन बने? कौन थे? ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो ये थे दोस्तों बान की मून, दक्षिण कोरिया के थे। किसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? गांधी और उनके बीच एक समझौता हुआ था, उसी के तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो वापस आकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अप्रैल को। तमिल कैलेंडर का नया साल होता है? तो चित्तिराई जो है ये तमिल कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक था। ठीक है, लीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? LIFO। तो लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था दोस्तों 1956 में। उसके अलावा एक राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना था फजल अली की अध्यक्षता में, और ये बना था 1953 में। तो कन्फ्यूज नहीं हो रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 179, 2019 में ला लीग चैंपियन कौन बना? तो ये बनाए दोस्तों रियल मैड्रिड, 2019 का ला लीग चैंपियन। खलीफा आंदोलन कब चलाया गया था? तो दोस्तों तुर्की के मुसलमानों के सपोर्ट में, तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 में खलीफा आंदोलन चलाया गया था, और ये 1919 से 1921 तक चला था दोस्तों। ठीक है, सेट्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सबा नकवी। ठीक है, सेट्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक की लेखक है सबा नकवी। अगला क्वेश्चन है 182, भारत में प्रथम उपनिवेश शासन कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार उपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित किया गया था दोस्तों। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में। दोस्तों अगर आपको भारत में जितने भी स्टील प्लांट है इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितनी भी महारत्ना कंपनियां हैं उन सब के बारे में मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, उससे बाहर कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है मुंबई में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कॉटन या जो कपास का उत्पादन होता है दोस्तों ये होता है गुजरात में। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूती मिलें हैं? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है ना, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। कई जगह महाराष्ट्र भी आंसर होता है। ठीक है, तो याद रखना आपको। स्वपोषी किस प्रकार के पादप होते हैं? तो दोस्तों स्वपोषी जो होते हैं ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? सब स्वपोषी होते हैं। हरी पौधे जितने भी सब क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं और ये उत्पादक का काम करते हैं। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में किस भारतीय आएगा दोस्तों? यहाँ पर ये दिया गया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। किस लिए दिया गया? तो इनकी एक काव्य कृति थी जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है दोस्तों झारखंड राज्य में। झारखंड की एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जादूगोड़ा, जहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जादूगोड़ा में। ठीक है, इस जगह को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप परमाणु प्लांट और रिएक्टर से संबंधित पूरी डिटेल चाहते हैं तो उसका हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो तमिलनाडु में जो ये कोरोमंडल तट है यहाँ पर बारिशें नहीं होती है। ठीक है, लौटते मानसून के कारण जो बरसात होती है वो कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 2
GSLV Mark 3 M1, ठीक है। कई जगह Mark 3 दे रखा है लास्ट में, अगर वो भी कंफ्यूज करे तो लास्ट Mark 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। संगाई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है दोस्तों अगर आप महोत्सव और त्योहारों से संबंधित पूरी डिटेल चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जिन भी भाइयों का आने वाले फेज़ में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप उन वीडियो को डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ उनसे बाहर कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगला है आपका माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जून को। शुरुआत कब हुई थी? तो 21 ये हुई थी दोस्तों 2015 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 193, किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। दोस्तों वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट डिटेल चाहते हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं 1905 से और 1947 तक, महात्मा गांधी के बारे में आपको जितना भी जानना है, महात्मा गांधी का मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो बना रखा है दोस्तों, वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पूरे इम्पोर्टेंट तथ्य जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित बन सकते थे उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आप वीडियो को देखिए दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों ये है गोवा की। वर्तमान में भारत का कौन सा सार्वजनिक बैंक सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। 1921 में 3 बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ मुंबई, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? 21 में बनाया गया इंपीरियल बैंक, और 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग कहाँ हुई? तो ये हुई थी दोस्तों दावोस स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल ये है गोबी में। दोस्तों विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं इनसे संबंधित अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसका हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वीडियो को देखिए, पूरा डिटेल में जितने भी मरुस्थल है उनको हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। अगला है दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दक्कन का पठार किससे बना हुआ है दोस्तों? तो ये बना हुआ है ज्वालामुखी चट्टानों से, ठीक है। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में, ठीक है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति 2020 के जो अपना गणतंत्र दिवस समारोह था इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है, जाइरो बोल्सोनारो, इसका नाम याद रखना है आपको। अगला है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम विदेशी है दोस्तों जिनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मनीला फिलीपींस में। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1966 में, ठीक है। अगला है ओजोन में ऑक्सीकरण के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है, O3 में। फुल फॉर्म ऑफ ADSL, तो ADSL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ये एक कंप्यूटर की टर्म है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, उनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, उसी पर पंजाब के पुलिस कमांडर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस कारण से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस दिन दोस्तों बैसाखी का त्यौहार था, यह आपको इसके बारे में याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे।
प्रथम भारतीय जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये थे दोस्तों अमर्त्य सेन। और कब दिया गया? 1997 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उर्वरक क्रांति का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उर्वरक क्रांति को अपन जानते हैं ग्रे कलर से। ब्लैक क्रांति बोले तो किसको? पेट्रोल से। ठीक है, सफ़ेद बोले तो दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था गली बॉय को। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ठीक है ना, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का निर्माण हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को फिर दोबारा इसकी बैठक हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 211 मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वर्तमान अभी प्रेजेंट में, इससे पहले थे लालजी टंडन जिनका निधन हो गया। उसके बाद जो आनंदीबेन पटेल है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया मध्य प्रदेश का। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई? तो दोस्तों भारत में 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई। किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। और कितना बताया था इन्होंने? 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई थी दोस्तों। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1921-22 में। किससे संबंधित था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित था। कहाँ हुआ? केरल में हुआ था दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है? तो ये है दोस्तों बोलीविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर स्थित है दोस्तों केरल में। अभी ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर 10 साल से कम उम्र और 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं प्रवेश वंचित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है उबंटू क्या है? ठीक है, उबंटू। ठीक है, तो उबंटू क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। कुंदनकुलम परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम थी दोस्तों बीट एयर पोल्यूशन। 18 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2020 की थीम थी दोस्तों जैव विविधता। कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? 1973 को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था गुवाहाटी में। और ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था दोस्तों, 3rd संस्करण था। चौथा कहाँ होगा दोस्तों? तो चौथा होगा पंचकुला हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे ये जीते थे दोस्तों महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध है? तो सुकन्या समृद्धि का योजना का संबंध है दोस्तों बालिकाओं के बचत खातों से। इसमें दोस्तों 10 साल से उम्र की जो भी बच्ची हैं उनका आप बैंक में बचत खाता खुलवा सकते हैं। वहाँ पर सरकार 8% का इस पर ब्याज देती है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ URL। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका आगे वाले पेज में एग्ज़ाम है उनके साथ इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक हैं? तो दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक है कलहण। और राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। ठीक है, कश्मीर के इस इतिहास का वर्णन है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये किस भाषा में लिखी हुई है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था अक्कित्तम, ये गलत लिखा हुआ है, अक्कित्तम अच्युतम लंबोदरी को दिया गया था। और ये मलयालम भाषा के एक लेखक थे। ठीक है ना, मलयालम भाषा के लेखक थे अक्कित्तम अच्युतम लंबोदरी, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। ठीक है, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो दोस्तों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी।
दोस्तों इसका जो पुराना नाम था ये था ट्रेन 18 और बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है ना, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, ये चलाई गई थी दिल्ली से और कटरा के बीच में, जम्मू कश्मीर के। ठीक है ना, अगला है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है दोस्तों चीन और मंगोलिया में। इसका मैंने ट्रिक बना रखा है कि चीन क्या एक भिखारी आदमी है, तो चीन मांगने जाता है, क्या मांगने जाता है? गोबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 230, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन थे? तो ये थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 64 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से, ठीक है ना, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों जोजिला दर्रा। ठीक है ना, या जोजिला पास इसको बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों द हेग नीदरलैंड में स्थित है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों मंगलयान लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, और पहुंचा कब था ये? तो ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ठीक है ना, ये इसके बारे में याद रखना है। मंगलयान भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। ठीक है, और ये सबसे कम खर्च में भारत पहुंचा था, मात्र 600 करोड़ रुपए में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो यह होता 1986 में। 1986 में एक और अधिवेशन पास हुआ था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम से है दोस्तों। और भी याद रख सकते हैं आप, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से है। ठीक है ना, आगे है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो ये है दोस्तों गुजरात, और कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। इसके बाद स्थान आता है किसका? आंध्र प्रदेश का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1945 में। ठीक है, और 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो दोस्तों इस बार ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट एक रेसलर है, और मरियप्पन तंगावेलु क्या है? एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ठीक है, या क्या नाम है इनका? तो वर्तमान में है तमिलसाई सौंदरराजन। ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ठीक है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी? 1665 में दोस्तों। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। GST किस प्रकार का कर है? तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है दोस्तों, और कितने स्लैब होते हैं GST में? 5 स्लैब होते हैं। कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1989 में। केरल के CM का क्या नाम है? तो वर्तमान में केरल के CM है पिनराई विजयन। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान सभा से इसको स्वीकृति मिल गई थी। अगला है 249 क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, GSLV Mark 3 से। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, M1 भी यहाँ पर लगाना होता है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों योशिहिडे सुगा। इससे पहले थे शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया, और ये बने हैं उनकी जगह योशिहिडे सुगा। ठीक है दोस्तों, आगे है वर्तमान में
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है ना, थिम्पू। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक आता है राज्य हड़प की नीति किसने शुरू की थी? तो ये की थी दोस्तों डलहौजी ने। ठीक है, आगे है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सीडेक पुणे के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब किया गया? 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ठीक है, वैसे K2 गोडविनो है, लेकिन दोस्तों ये POK में स्थित है। और भारत में कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन जो भी 28 दिसंबर से और 13 जनवरी तक एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। इसका एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं कल या परसों में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वीडियो आप एग्ज़ाम दोनों को अच्छे से देख के जाना। 2 से 3 बार इन वीडियो को देखना, ताकि आने वाली शिफ्ट में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।